मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री आदर्श स्वरूप साहेब जी और दूर दराज से आए हुए सभी संत गुरुजनों के चरणों में साहेबंदगी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, अभी हम लोग संतों से बहुत सुंदर भजन भक्तों से श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, मैं कुछ देर विचार रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा है, धन रहे न जौवन रहे, रहे गाँव न ठाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। साहब कहते हैं धन रहने वाला नहीं। आज तक किसका धन रहा है? अरे धन तो छोड़ो, ये शरीर भी साथ नहीं देता, शरीर भी यहीं रह जाता, छूट जाता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। धन को कौन कहे? बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, धन के लिए, राज के लिए, पद के लिए खूब लड़ाई लड़े, खूब काट मार किए, लेकिन गए तो कुछ साथ में लेकर के नहीं गए। सिकंदर के लिए कहा जाता है, सिकंदर ने कहा था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ को अर्थी से बाहर निकाल देना कि दुनिया के लोग समझे एक सिकंदर आज कुछ नहीं ले, इतना दुनिया को लूटा, इतना लूट मार किया, इतना लोगों को परेशान किया, लेकिन आज जब दुनिया से जा रहा है तो कुछ लेकर के नहीं जा रहा, सिर्फ खाली हाथ जा रहा है। लेकिन दुनिया के लोग इतना जानते हैं कि हमारे बाबा दादा परपाजा चले गए दुनिया से, कुछ लेकर के नहीं गए, धरती यहीं की यहीं रह गए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भूला लोग कहे घर मेरा। भूले लोग कहते हैं कि यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा। व्यवहार के लिए कहना पड़ता है, अगर नहीं कहेंगे तो घर परिवार चलने वाला नहीं है। जैसे आप कमाते हैं या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं और भी खेती करते हैं, किसान है, पैसा मिलता है तो आप अपने घर में जाकर के अपने परिवार, बच्चे को, पत्नी को देते हैं और कहेंगे कि कुछ नहीं है तब तो बांट देंगे, सब इधर उधर कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार में कहना पड़ता है कि हमारा परिवार है, घर है, लेकिन अंदर से समझ, अंदर से विचार करिए हमारा यह शरीर भी नहीं है तो धन दौलत हमारे साथ क्या जाएगा? जब हम मर जाएंगे एक मुट्ठी क्या बन जाएंगे? राख, और कुछ बनने वाला, इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए शरीर का अहंकार मत करो, न पद का, न रूप का, न विद्या का, न धन का, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। कितने लोग देखा जाता है, कोई पद पा लिया, कोई शिक्षक बन गया, कोई मुखिया बन गया, सरपंच बन गया, या कोई कलेक्टर बन गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। अब पद का इतना दुरुपयोग करता है, पद का इतना अहंकार करता है कि जो गरीबों को मिलना चाहिए, संपत्ति, रुपये पैसे मिलना चाहिए, बड़े बड़े नेता उसको गबन कर जाते हैं, उसको हक मार लेता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी भी पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, पद पाकर के भूल न जाना, पद पाकर के भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 बरस में भैया दूसर हो सुनाई जइयो, कनुआ पकड़ हटाई तू न भूलो मनवा। अगर आपको पद मिला है, चाहे मुखिया का पद मिला है, सरपंच का पद मिला है, वार्ड सदस्य का पद मिला है, और चाहे आप जो जिस पद पर हो, पद मिला है तो आप जनता की, पब्लिक को सेवा, पब्लिक की सेवा करिए, अहंकार मत करिए, नहीं तो 5 बरस में कान पकड़ करके हटा दिया जाएगा। इसलिए पद पाए हैं ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। तो साहब कहते हैं धन रहे, धन रहने वाला नहीं है, किसी का धन आज तक नहीं रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजा के आज देखो जाकर के किला बनाए, कितना लोगों को लूट करके मार करके किला बनवाए, लेकिन आज को वहां झाड़ू देने वाला नहीं है, कौवा बैठता है उस पर। तो धन पाए हैं तो इसका सदुपयोग करे, दान में, धर्म में, संतों की सेवा में। जो गरीब है, असहाय है, दुखी है,
उसकी सेवा में धन को लगाइए। देखिए आपके मन में कितना सुकून, कितना शांति आएगी। आपके पास धन दौलत है, रुपये पैसे हैं, किसी गरीब को आप दे करके, किसी संत की सेवा करके आप देखिए, उस दिन आपका मन कितना प्रसन्न होगा, कितना प्रफुल्लित होगा, आपका दिल आह्लादित रहेगा, आपको खुशी होगी। और किसी के धन, किसी के रुपये को आप चुरा लीजिए तो क्या होगा, आपके अंदर में होते रहेगा, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया है। इसलिए धन है तो उसका सदुपयोग करो। और भाई का हक मार करके, पड़ोसी का हक मार करके, दूसरे की जमीन को जबरदस्ती छीन करके अपना बनाना, यह बेईमानी की यह जो है ना बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए दूसरे के धन को, दूसरे के हक को मार करके अगर कमाओगे तो मन में शांति नहीं होगी, मन में चैन नहीं होगा। रात में जब सोने के लिए जाओगे तो करवटें बदलते रहोगे, करवटें बदलते, नींद नहीं आएगी तो फिर नींद की गोली खाना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई से जीवन जियो, बेईमानी से नहीं, बदमाशी से नहीं, ईमानदारी से धन कमाइए। ईमानदारी से अगर धन कमाएंगे तो आप टूटी खाट पर भी सोएंगे तो बादशाह की नींद सोएंगे, राजा महाराजा की नींद सोएंगे। और बेईमानी बदमाशी करके अगर धन कमाएंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। कहा गया है धन आए मुट्ठी में और ईमान जाए भट्ठी में। एक बूढ़ी माँ थी, कहानी छोटी सी कहानी है, उसके पास खूब धन दौलत था, रुपये पैसे, लेकिन कभी किसी एक रुपया कभी किसी को देती नहीं थी, इतना कंजूस थे। और वह पूजा भी करते थे, भगवान राम के पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में 4 चोर थे। सोचा कि ये बूढ़ी है ना, कभी किसी को 1 रुपया देती नहीं, इसको ठगना चाहिए। एक बन गया भगवान राम, दूसरा लक्ष्मण, सीता, ऐसे सब बन गए चारों। 12 बजे रात में उस बूढ़ी का दरवाजा खटखटाया तो कहा कौन हो? कहा कि आप जिसकी तपस्या करते, पूजा करते, मैं भगवान राम, मैं आ गया आपको दर्शन देने के लिए, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। तो बूढ़ी दरवाजा खोलती है तो ये पीताम्बर धारण किए थे, हाथ में तीर धनुष लिए थे, मुकुट पहने हुए थे, देखने में बड़ा अप टू डेट सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। कहा भगवान आप आ गए? हाँ मैं आ गया। तो कहा कि तुम आप तो आ गए। अब बूढ़ी को संदेह हुआ, आप तो आ गए, आपके भाई लखन लाल लक्ष्मण कहाँ है? तो लक्ष्मण को भी आवाज दिया, लक्ष्मण भी आ गए, सीता को भी आवाज, सीता भी आ गए, भरत भी आ गए, सारों आ गए हैं। अब उसको बूढ़ी को विश्वास हो गया कि हाँ मेरे यहाँ भगवान जो है ना आज आ गया, हमको दर्शन दिया, मेरा धन हो गया मेरा जीवन। कहा कि तुम्हारे पास जितना धन दौलत रुपये पैसे है, लो ये कपड़ा लो, इसमें बांध लो, और तुम्हारा घर तो ये गली में है, पुष्पक विमान वहाँ कहीं फील्ड हो, मैदान हो, वहां पर है, फील्ड में है, इसलिए वहां जा रहे रखने के लिए। उसका जितना था धन दौलत रुपये पैसे सोना चांदी खूब जमा करके रखे, कंजूसी करके रखे थे, चोर लिया और 9-2 11 होगी। जो चोर चोरी करता है ना, वो चोरी विद्या भी सीखता है, कैसे चोराना चाहिए, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, वो सब पहले विचार कर लेता है। अब अपना दाव तो जितना था रुपये पैसे धन हीरा मोती सब जो है लेकर के चला गया। अब बूढ़ी को क्या किए? कहा कि तुम कभी हवाई जहाज पर बैठी हो? कहा कि नहीं। कहा कि देखो जो पहले पहले बैठता है उसको चक्कर आने लगता है, इसलिए क्या किए उसके आंख में काले काले पट्टी बांध दिया, काला कपड़ा के पट्टी बांध दिया। उसके बाद क्या किए, ले गया के फील्ड में गधा जो है चल रहा था, गधे पर बूढ़ी को बैठा दिया और कहा कि उसका दोनों कान पकड़वा, कहा कि ये पकड़े रहना तो गिर जाओगे, अभी उड़ेगा। और क्या हुआ, गधा धीरे धीरे घूम घूम करके चल रहा है, बूढ़ी गधे पर बैठी है। सवेरा हुआ, लोग कहने लगे, लोग जब आते हैं डोल मैदान के लिए, सोच के लिए, लोगों ने कहा बूढ़ी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, गधे पर क्यों बैठी हुई हो? कहा कि बेवकूफ गधे पर बैठी हूँ, मैं तो पुष्पक विमान पर बैठी हूँ। अब थोड़ी देर के बाद फिर 4-5 लोग आए, कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गधे पर क्यों बैठी हो? कहा कि मैं गधे पर नहीं बैठी, मैं पुष्पक विमान में बैठी हूँ।
अब उसको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे करते करते सवेरा हो गया, लोग आए, सब यही बात कहने लगे। तब बूढ़ी सोचती है, एक आदमी झूठ बोले, दो आदमी झूठ बोले, सब के सब झूठ थोड़े बोलेंगे। तब उसको विश्वास हो गया, आज जो है ना चोर जो है मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा सब धन दौलत लूट करके ले गया। तो बंधु, मैं कह रहा था कि धन है, दौलत है, रुपये पैसे है, तो उसका सदुपयोग कीजिए, इसको दान धर्म में लगाइए, उसको कंजूसी मत करिए, अपना भी बढ़िया से खाइए, अपने बाल बच्चे को भी खिलाइए, आसपास पड़ोस के लोगों को भी बढ़िया सेवा करिए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर होगा, सुखमय होगा। मैं और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे परम आदरणीय संत श्री आदर्श स्वरूप साहब जो सतगुरु कबीर आश्रम जलालगढ़ भठेली से पधारे, पूर्णिया जिला से, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी इस अवसर पर अपने ज्ञान गंगा से हम सबको लम्हान्वित करने की कृपा करें।